पाइपिंग डोरी एक जैसी नहीं बनती, कभी पलटती नहीं है तो कभी मोटी डोरी बन जाती है। क्या आपको भी पतली डोरी बनाने में परेशानी होती है? तो चलिए आज आपको परफेक्ट डोरी बनाने का आसान तरीका बताती हूँ। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, आप आज ही मनपसंद डोरी बनाना सीख जाएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भारतीय गृहिणी। आज हम सीखने वाले हैं पतली पाइपिंग डोरी कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं कि उनकी डोरी में अच्छी इलास्टिकनेस नहीं आती है, तो उसका कारण क्या होता है। चलिए फिनिशिंग से अच्छी डोरी बनाने का तरीका आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम जो औरेबी पट्टी काट रहे हैं वो पूरी तरीके से औरेबी होनी चाहिए। कुछ लोग हल्का सा तिरछा निशान लगाते हैं और उसे औरेबी पट्टी मान लेते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। हमें जहां से औरेबी पट्टी काटनी है वो एक चौकोर रुमाल की जैसी शेप मान के, जैसे मान लीजिए हमने ये इतना स्क्वायर पीस ले लिया है एक, तो इस स्क्वायर पीस की जो ये तिरछी सेंटर वाली लाइन बन रही है ये औरेबी है। इसके साथ हमें औरेबी पट्टी काटनी होती है। इस लाइन के हिसाब से हम जब औरेबी पट्टी काटेंगे तो उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से 1 इंच चौड़ी औरेबी पट्टियां काट लें और फिर उन्हें जोड़ें। चलिए आपको जोड़ते हुए सिलना बताते हैं। मैंने पहले से ही एक लंबे कपड़े से ये पट्टियां काट रखी हैं। इन पट्टी में इस तरीके से तिरछा कट होना चाहिए और दोनों ही पट्टियों के तिरछे कट को मिलाते हुए इस तरह पकड़ेंगे और जहां पे ये दोनों ही नोक मिल रही हो उस निशान तक हमें सिलाई ऐसे ही लगानी है। अच्छी स्ट्रेचेबल पाइपिंग डोरी बनाने का सही तरीका यही है। हमें सभी जोड़ को अच्छे से मिलाते हुए तिरछा ही जोड़ना चाहिए, तभी उसमें स्ट्रेचनेस रहती है। आप जितनी लंबी डोरी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से लंबी पट्टियां काट लीजिए और सही तरीके से जोड़ लीजिए। सभी पट्टियों को जोड़ने के बाद ये जो जोड़ हैं इन्हें आप अच्छी तरीके से फिंगर प्रेस कर दें। इन्हें नाखून से अच्छे से टाइटली आप दबा देंगे तो ये जोड़ बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आप चाहे तो इस पे प्रेस भी कर सकते हैं। इस तरीके से सभी जोड़ पे आप अच्छे से प्रेस कर लें और पट्टी को सीधा अंदर की तरफ रखते हुए उल्टी तरफ से हम इस पे एक पैर का बखिया चलाएंगे। आप चाहे तो यहाँ एक पैर से कम का भी चला सकते हैं। जितनी पतली आपको डोरी बनानी है उतनी दूरी पे आप सिलाई चलाइए। ये सिलाई आप जितनी दूरी पे रखेंगे उतनी ही मोटी आपकी डोरी तैयार होने वाली है, तो इसीलिए ध्यान रखते हुए इस सिलाई को समान दूरी पर ही चलाएं। पूरी सिलाई एक जैसी लगाएंगे तभी आपकी डोरी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। देखिए इस तरीके से हमारी एक मार्जिन के बखिए के हिसाब से पूरी ये सिलाई लग गई है। अब कुछ लोग यहाँ से ये पूरा मार्जिन काट देते हैं, लेकिन मैं आपको राय दूंगी कि इसका आधे इंच का मार्जिन हमें इसमें रखना चाहिए, तभी हमारी ये पट्टी जो है ये फिल हो जाती है। जब हम इसे सीधा करेंगे तो हमारी ये औरेबी पट्टी के अंदर का जो खाली हिस्सा है वो इस मार्जिन से फिल हो जाएगा और पाइपिंग गोल बनेगी। बस हमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो शेप से अलग है उसे काट देना चाहिए। इसके अलावा हमें आधे इंच का मार्जिन इसमें रखना चाहिए। सुई में इस तरीके से 4 फोल्ड धागा डाल लें और मजबूत धागे के साथ अब हम पाइपिंग को सीधा करेंगे। पाइपिंग के एक सिरे पे हम यहाँ अच्छे से इसको धागे को रोक लेंगे। इसके अंदर जो फोल्ड है उसके अंदर से हम इसको निकालते हुए इसको लॉक कर देंगे। इस तरह पाइपिंग में कुछ ये मजबूती से 2-3 टाँके लगा देंगे। देखिए इस तरीके से ये मजबूती से लॉक कर दिया है। अब इसमें जो इस कॉर्नर पे तिरछा मार्जिन है इसको थोड़ा कम कर देते हैं ताकि हमें पाइपिंग सीधी करने में आसानी हो। और अब यहाँ से हम सुई को उल्टा डालेंगे इसके अंदर से। आप अगर चाहें तो यहाँ पे बड़ी सुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे आपको डोरी बनाने में ज्यादा आसानी होगी। हमने सुई को उल्टा करते हुए डाला है क्योंकि उल्टी सुई आसानी से आगे सरक जाएगी। अब हमें सुई को आगे की तरफ बढ़ाना है और इस कपड़े को पीछे की तरफ खींचते हुए जाना है। जब हमारी सुई दूसरी तरफ निकल जाएगी तब उस धागे को खींचते हुए हमारी पाइपिंग सीधा करना आसान हो जाएगा। देखिए ये ध्यान रखें कि सुई हमारी इस सिलाई के बीच में ही चले, किसी भी तरफ वो कपड़े से बाहर ना निकले। धागे को खींचते हुए पाइपिंग सीधी करनी होती है, इसीलिए ध्यान रखें धागा हमेशा मजबूत रखें। चाहे तो आप मोटा धागा ले लें या पतले धागे के ही 4 या 8 फोल्ड करके डालें ताकि धागे में मजबूती रहे, क्योंकि इस तरह जब हम खींचते हैं तो धागे पे ही सबसे ज्यादा जोर पड़ता है। अब ये जो पीछे वाला साइड है इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमें सीधा करते समय सबसे पहले यही प्रॉब्लम आती है। जब ये गांठ वाला हिस्सा अंदर चला जाएगा तो पाइपिंग बहुत ही आसानी से सीधी हो जाएगी।
इसीलिए सिरे पे इसको पहले हमें खुद से कोशिश करके अंदर की तरफ बढ़ाना होता है। इस धागे को अंदर की तरफ जाने के लिए हमें थोड़ी हेल्प करनी होती है, तो हमें साइडों से कपड़े को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाना होता है और दूसरी तरफ से धागे को खींचते हुए इस गांठ वाले पोर्शन को अंदर की तरफ पुश करना होता है, तो हमारी पाइपिंग सीधी होनी चालू हो जाती है। धागे के सिरे के साथ जैसे ही डोरी सीधी तरफ निकल जाए, उसके बाद इस डोरी को सीधा करना बहुत ही आसान हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी कपड़े को इकट्ठा नहीं होने देना है। जैसे ही सिरे पे थोड़ा सा कपड़ा इकट्ठा हो, उसे अपने हाथ से खींच के बाहर की तरफ पुश करें और आगे से धागे को खींचें, तो डोरी निकलना आसान हो जाता है। इसी तरह थोड़ी सी सूझबूझ के साथ आप सही तरीके से डोरी को जितना चाहे लंबा बना सकते हैं। ज्यादा लंबी डोरी है तो खींचने में आपको प्रॉब्लम हो, तो आप इस धागे को मशीन के किसी कील पे बांध दें और फिर दोनों हाथों से आप सीधे करने में हेल्प करें। देखिए, अब हमारी डोरी अच्छे से सीधी होने लगी है। पीछे की तरफ जैसे ही कपड़ा इकट्ठा होता है थोड़ा फंसने लगती है, इसलिए आपको ध्यान रखते हुए बराबर दोनों तरफ साथ में काम करना है और हमारी बढ़िया डोरी बनके तैयार हो जाएगी। आप जितनी चाहें लंबी डोरी बना सकते हैं। आप अगर पहली बार डोरी बना रहे हैं तो पहले थोड़ी छोटी डोरी बनाइए और मोटाई भी थोड़ी ठीक रखिए, क्योंकि पहली बार में आपको ये सब तरीके समझ में आ जाएंगे। फिर आप जितनी चाहें लंबी और पतली डोरी बना सकते हैं। देखिए, हमारी गोलाई वाली अच्छी पतली डोरी बनके तैयार हो गई है। ऐसी डोरी से आप मनचाहे डिजाइन और लटकन बना सकते हैं। आप चाहें तो शॉर्ट्स वीडियो में मेरे लटकन की डिजाइन देख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।